तो बेटे हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और इसमें हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको मैग्नेट्स वगैरह के बारे में बता दिया था बेटे। यस सर। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी, ये सब चीजें बताई थी नहीं आपको? यस सर। ओके। कंपास निडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते यस हैं सर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड को आप समझो बेटे, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज ए मैग्नेट। आपको मैंने बार मैग्नेट वगैरह पढ़ाया था ना। यस सर। जैसे सपोज बेटे ये मैग्नेट है हमारे पास, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखिए बेटे यहाँ पर ये इसके सराउंडिंग में जितना भी हमारे पास एरिया है, जैसे मान लीजिए बेटे हम यहाँ पर एक कंपास निडल लेके आए, यहाँ से हम कोई कंपास निडल लेके आ रहे हैं। अभी ये ऐसे ही अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे हम यहाँ लेके आए, मान लीजिए यहाँ आकर के क्या हुआ कि इसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो मतलब क्या है कि इस हमारी मैग्नेट का इफेक्ट यहां तक है। क्लियर हुआ? यस सर। ऐसे हम चारों तरफ देखें, एक बाउंड्री क्रिएट कर लें। एक मान लीजिए हमने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, इस बाउंड्री के बाहर जो है इसका मैग्नेट में कोई इफेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गया? मान यस लीजिए सर। हम कंपास निडल इस बाउंड्री के बाहर रखें और उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। डिफ्लेक्शन का मतलब जो ऑलरेडी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी उससे और डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाए। क्लियर? तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आया बेटे आपको ये? यस सर। तो जैसे ही इस बाउंड्री पे आना स्टार्ट हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, तो ये जो एरिया है इसके सराउंडिंग में, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्पेस ऑफ रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होता है बेटे? इफेक्ट होता है इसका आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इससे मतलब समझ में आया आपको बेटे? आपको नहीं? यस सर। मतलब क्या है कि हम यहाँ कोई दूसरी मैग्नेट लेके देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये लेके आ रहे हैं, ये नॉर्थ पोल इधर की साइड में होगा तो इधर अट्रैक्शन होगा इसका। यस सर। और मान लो नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल का क्या होगा हमारा इसका, और साउथ पोल का क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो मतलब या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया बेटे? यस सर। तो दोबारा से मैं आपकी डेफिनेशन बता रहा हूं। द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट within which its effect, what is the effect, either force of attraction or repulsion can be felt, is called the magnetic field due to the magnet. ये इसका एरिया होगा, ठीक है। ये बेटे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चूंकि फोर्स है, फोर्स ऑफ या तो अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। और फोर्स किस तरीके की क्वांटिटी होती है? वेक्टर या स्केलर? हाँ जी बोलो बेटे। सर वेक्टर। वेक्टर। तो ये क्या है हमारी? ये वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, मींस हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर समझ में आया? यस सर। ये चीज आपने नाइन्थ क्लास में समझी होगी कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं बेसिकली, जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही लिखनी होती हैं। यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी इसका इफेक्ट चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो देन ऑल्सो इट्स इफेक्ट इज चेंज, और बोथ चेंज हो जाए देन ऑल्सो इट्स इफेक्ट विल चेंज। क्लियर और नॉट? यस सर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ध्यान रखना बेटे, इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगी। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला पॉइंट लू बेटे, मान लीजिए इस पॉइंट पे कंपास निडल का जो बेसिकली जो नॉर्थ पोल है वो इधर आ रहा है, साउथ पोल इधर आ रहा है। तो यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो ड्रॉ हमारी लाइन क्या होगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। मतलब आप ये कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास स्टेज इटसेल्फ या डायरेक्ट इटसेल्फ। मतलब कंपास का जो नॉर्थ पोल है जिस डायरेक्शन में अपने आप को रोकेगा जा करके, वो उस पॉइंट पर जो क्या होगी उसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और वो क्या पॉइंट, उसमें हमारे टेंजेंट क्रिएट करना है।
और टेंजेंट तो आप ऑलरेडी जानते हो क्या होती है। Yes, sir. तो ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर। Yes, sir. तो रीड करो बेटा। Magnetic field. The space or region around a magnet within which its influence, force of attraction or repulsion can be felt is called as the magnetic field due to magnet. It has both direction and magnitude. It's a vector quantity. The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass moves inside it. It is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. ये बात समझ में आ गई आपको। Yes, sir. आप देखिए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और हम क्या करेंगे बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेसिकली, जैसे हम मान लीजिए एक मैग्नेट है बेटे, तो मैग्नेट में हम नॉर्थ से लेके जो जो मैग्नेटिक फोर्स की, इससे हमने बात की, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो बात की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस के थ्रू, ए सीरीज ऑफ लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मतलब क्या है कि जो नॉर्थ पोल ऑफ कंपास है बेटे, जिस पाथ पे अपने आप को मूव करेगा अराउंड द मैग्नेट, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो हमने मान लीजिए यहाँ पर बेटे जो कंपास नीडल रखी, और ये मूव करते 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 जैसे हमारा इधर आएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, द पाथ along which a freely left unit pole moves in a magnetic field is called the magnetic field lines or lines of magnetic lines of force। तो ध्यान रखना ये बेटे, हमारा जो है उस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या होगा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, समझ में आ गई बेटे आपको ये नहीं। Yes, sir. तो इनको हम कहते हैं, तो जो भी हम बेटे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सीरीज ऑफ लाइंस। तो लाइंस के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। पढ़ो बेटे। Magnetic field lines. A magnetic field is represented by a series of lines or paths around a magnet. The path along which a freely left unit north pole moves in a magnetic field is called magnetic field line or magnetic lines of force. एक मिनट रुको, The mag देखो सुनो बेटे, क्या लिखा है, द पाथ अलोंग विच ए फ्रीली लेफ्ट यूनिट ऑफ द नॉर्थ पोल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि बेटे, जैसे हम कंपास, ध्यान रखना, जब कंपास लगाएंगे तो नॉर्थ पोल जैसे हमारा ये जा रहा है, इधर कंपास लगाएंगे, नॉर्थ पोल हमारा ये जा रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा बेटे, लाइंस बनेंगी बहुत सारी, तो उनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनको बोलते हैं। आगे पढ़ो। The magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move. How? When a small north magnetic pole is placed in the magnetic field created by a magnet, it will experience a force. And if the north pole is free, it will move under the influence of magnetic field. The path traced is magnetic field line. हाँ, अब एक चीज और समझिए बेटे, मैंने आपको कंपास नीडल में बताया था कि कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों होता है। वैसे इसको हम और अच्छी तरीके से आगे जब पढ़ेंगे, सोलोनाइड वगैरह, वहां भी समझेंगे। लेकिन बेटे मैग्नेटिक कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन होता क्या है, इसका रीजन क्या है बेसिकली। तो बेटे क्या है कि जब यहाँ पर देखिए, ये भी हमारी एक मैग्नेट है, और कंपास नीडल भी क्या होती है, एक टाइनी बार मैग्नेट होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो Yes, sir. बेसिकली कि जब दो मैग्नेटिक फोर्स, दे आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इस तरीके के फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं भी हो तो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक्शन रिएक्शन का यहाँ भी फोर्स क्रिएट होगा। क्लियर। तो बेटे जो दो फोर्स लगते हैं, उन दोनों फोर्स के इंटरेक्शन से एक रिजल्टेंट फोर्स आता है। उस रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू ये कंपास निडल फ्री है मूव करने के लिए, तो वो मूव करेगी, तो उन दोनों फोर्स की रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। क्लियर। हाँ जी बेटे, ये समझ में आ गया आपको या नहीं। Yes, sir. अब आगे देखिए बेटे, अब देखिए बेटे प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहला पार्ट क्या हमारा, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट शोज द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट। मैंने अभी आपको क्या समझाया था बेटे, आपको ये, आप ये देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे मान लीजिए बेटे, यहाँ पर ये हमारा, हम यहाँ पर मान लीजिए कंपास नीडल रखते हैं, तो बेटे कंपास नीडल का नॉर्थ पोल यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट
will tell us the direction of the magnetic field at that point. बात समझ में आया बेटे? Yes, sir. तो ये हमारा पहला जो है हमारा प्रॉपर्टी इसकी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटे, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटे, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक चलती है। क्लियर? देखिए, Yes, sir. पहला तो हमारा टेंजेंट का हो गया। दूसरा क्या है बेटे, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर ये मैग्नेट बना रहा हूं, तो ये बेटे यहां से स्टार्ट होंगी और यहाँ पर चलेंगी। तो जब भी हमें जो है बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाना है, जब भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाती है। क्लियर हुआ? Yes, तो sir. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आउटसाइड बेटे जो मैग्नेट होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ पोल। अब एक चीज और ध्यान रखनी है बेटे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। क्या है ये? क्लोज एंड कंटिन्यूअस। मतलब क्या है बेटे, नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल पे हमको दिख रहे हैं खत्म हो रहा है। यदि यही हॉलो होता तो ये इसके अंदर लाइन चली जाती। बात समझ में आ गया? Yes, sir. तो मतलब क्या है कि यहां से लेके स्टार्ट हो रहे हैं अंदर, यहाँ अंदर ऐसे जाएंगे स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा मतलब नॉर्थ पोल से आकर के फिर नॉर्थ पोल पे आ जाएंगे, तो बाहर हमारी नॉर्थ से साउथ पे खत्म हो जाएंगी, लेकिन अंदर ध्यान रखना हमारी साउथ से नॉर्थ होती है फील्ड की डायरेक्शन। तो आउटसाइड द हमारी जो मैग्नेट है वो तो बेटे है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट है वो क्या? साउथ टू नॉर्थ। ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. अब हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप ये देखिए बेटे, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए मैग्नेट बनाता हूं, आप ये देखो, या इसमें इस डायग्राम में देखो बेटे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं इस वाले डायग्राम में। यहाँ पर Yes, sir. यहाँ आप देखोगे हमारी क्या है, ये बहुत ज्यादा क्लोज है। लेकिन अब आप देखो जैसे जैसे बेटे मैग्नेट से दूर जा रही हैं, इनके बीच में गैप बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? Yes, sir. देखो यहाँ पर गैप कम है, यहाँ थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ थोड़ा और बढ़ गया। ऐसे ही आप देखो यहाँ गैप थोड़ा कम है, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया। तो मतलब क्या है बेटे कि जैसे जैसे हमारा फील्ड स्ट्रांग होगा, वहां पर क्या होंगी बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक में होंगी। और जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। मतलब क्या है कि जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस डिपेंड करेगी कि वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी। ठीक है? जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां लाइन क्लोज होंगी, जहां वीक फील्ड होगा वहां पर लाइन वीक होगी। तो इसीलिए आप देखो बेटे, जैसे पोल्स पे हमारी क्या है, ये फील्ड लाइंस बहुत नजदीक है एक दूसरे से, बहुत ज्यादा क्लोज है, चिपकी हुई है। तो पोल्स पे क्या होता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. और जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे बेटे, वहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बात क्लियर है? Yes, sir. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई, हाउ कैन वी प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स इज मोर? तो आप क्या बता सकते हो? बिकॉज द फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट दैट पॉइंट, so that is how we can say that the field at the poles is very strong. Is it clear or not? Yes, sir. अब नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक ही लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो तीसरी लाइन ऐसे कभी नहीं जाएगी। बात समझ में आया? Yes, sir. ये सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अक्सर एग्जाम में ध्यान रखना बेटे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, व्हाट इज द रीजन दैट द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? इसका रीजन क्या है बेटे? आपको स्कूल में पढ़ाया ना मैडम ने? Yes, sir. बताओ क्या रीजन है? ध्यान है कि नहीं? नहीं ध्यान? देखो बेटे, मान लीजिए बेटे यहाँ पर यदि क्रॉस करते हैं, लेट्स से दिस इज क्रॉसिंग, तो मतलब क्या है कि यदि हम यहाँ पर कंपास निडल रखेंगे तो उसकी एक डायरेक्शन तो ये आएगी,
और दूसरी डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी। दो डायरेक्शन हो गई नहीं हो गई एक ही पॉइंट पर, Yes, sir. विच इज नॉट पॉसिबल। कंपास नीडल एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ कोई इंसान एक ही पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन में चल सकता है? No, sir. नेवर। तो इसलिए कंपास नीडल इस एक पॉइंट पे, जहां मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब क्या है, इट विल शो द टू डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें। क्लियर हुआ? Yes, sir. और हमारी एक और जो हमारी हो गई, मैंने आपको बता दिया, ये तीसरी बता दी, ये बता दी, इसका रीजन बता दिया। हाँ, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन का मतलब क्या है कि जैसे आप, आपकी जो नोटबुक है ना, ये आपकी नोटबुक में बेटे लाइनें बनी हुई है। Yes, sir. अब हर दो लाइनों के बीच में गैप सेम है या डिफरेंट है? Same, है। और सारी लाइन पैरेलल है कि नहीं? Yes, sir. तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आपको बना देता हूँ डायग्राम। जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये लाइन है, चौथी ये लाइन है, पांचवी ये लाइन है। आप देखेंगे हर लाइन के बीच में बेटे गैप क्या है हमारा, सेम है कि नहीं? Yes, sir. तो ये आप देखेंगे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हर जगह मैंने क्या बनाया है, ये सेम बनाया है। तो इनको हम कहते हैं, ये ऐसा कौन है, पैरेलल, जो स्पेस फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं बेटे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है बेटे, कि यहाँ पर फील्ड क्या होगा, हर जगह सेम होगा। कहीं भी आप कंपास निडल रख दो, एवरीवेयर यू विल गेट द सेम डिफ्लेक्शन। क्लियर और नॉट? Yes, sir. कम या ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टी बता दी कि जो एक पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल हमारा मूव करेगा, उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो ध्यान रखना कि बेटे यहाँ पर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम है या डिफरेंट हो रही है? Same. सेम नहीं है। मैंने क्या बोला कि बेटे हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें। आप मुझे बताओ, आपने टेंजेंट मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. आप ये देखो, ये बेटे सर्कल है, ये देखिए आप देखो, ये बेटे जैसे आप, मैं एक सर्कल बना देता हूं यहाँ पर। जैसे बेटे ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं एक ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे। अब मैं बेटे टेंजेंट मान लो इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं, मान लो इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं, तो ये डायरेक्शन सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है? Different. तो मतलब क्या है बेटे, एवरी पॉइंट विल हैव द डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या है बेटे, क्योंकि हम इसके एकदम बगल में ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, तो यदि इससे एकदम बगल में भी ड्रॉ करें, तो भी हमारा कुछ ना कुछ डिग्री का चेंज जरूर आ जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर जो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है बेटे, जो हर पॉइंट होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, डिफरेंट या सेम? Different. डिफरेंट होगी। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से चलता है, साउथ पोल पे चल आता है, और एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व है। तो आउटसाइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड हमारा साउथ टू नॉर्थ है। और हमने क्या कर लिया कि जितनी ज्यादा क्लोज फील्ड लाइंस होंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्या कर दिया, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने इसका आपको रीजन बता दिया। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि वहां पर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस होंगी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यही डायग्राम बना करके आना है। क्लियर? Yes, sir. और ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन बनाते हैं, इनसाइड द मैग्नेट ही हमारा रहता है। क्लियर और नॉट? Yes, sir.
अब देखिए बेटे, आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक इफेक्ट मैं आपको समझा सकता हूं कि इसका इफेक्ट आप देखिए। आपने बेटे सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना है? No, sir. सोमनाथ टेम्पल नहीं सुना? गुजरात में सोमनाथ टेम्पल, आपने हिस्ट्री में वो तो पढ़ा होगा जो महमूद गजनवी था, या नहीं पढ़ा है? No, sir. नहीं पढ़ा बेटे। महमूद गजनवी ने इस टेम्पल पर करीब 17 टाइम्स अटैक किया था। यहाँ पर एक मूर्ति थी भगवान शंकर जी की, वो हवा में लटकी हुई मूर्ति हुआ करती थी। मतलब उसमें कोई भी बेस पे नहीं थी, वो मूर्ति बीच में हवा में लटकी हुई थी। ऐसा कैसे पॉसिबल था? ऐसा कैसे Magnet, sir. पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई मूर्ति हवा में लटकी रहे? अकॉर्डिंग टू साइंस क्या ऐसा हो सकता है बच्चे? No, sir. लेकिन आप ये देखिए, इंडिया में आज से 2000 साल पहले भी साइंस कितना डेवलप था, मैं उसकी बात बता रहा हूँ बेटे। इस मूर्ति को जो फोर्स किया गया था वो मैग्नेट्स के द्वारा बैलेंस किया गया था। अब आप देखो बेटे, यदि आप कमरे में, अपने कमरे में चारों तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड का जो मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब इक्वल सेम टाइप की मैग्नेट आप चारों तरफ लगा दें। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट ये लगी हुई है, एक मैग्नेट ये लगी हुई है, एक मैग्नेट ये लगी हुई है, एक मैग्नेट ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे। और मतलब क्या, यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है तो ये क्या करेगी, इधर खींचेगी इसको, और Yes, उतने sir. फोर्स से ये इधर भी खींचेगी इसको। समझ में आया? Yes, sir. सेम फोर्स से ये इधर खींच रही है, सेम फोर्स से ये इधर खींच रही है। तो अब ये कहाँ जाएगी? ना राइट को जाएगी ना लेफ्ट को जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना फोर्स नीचे से लग रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा? चारों तरफ से हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स जब लगेगा तो इसका मोशन कहीं होगा या नहीं होगा? No, sir. नहीं होगा। तो बेटे जो वहां पर ये जो मूर्ति लगी हुई थी, दैट वाज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेट्स। आप ये सोचिए, करीब 1000 ईयर्स बैक उसने तोड़ा था ये मंदिर, और उससे भी बताते हैं करीब 600-700 ईयर्स पुराना मंदिर था वो। तो आप ये सोच सकते हो कि इंडिया में साइंस उस टाइम पे इतना डेवलप था कि मैग्नेट्स का यूज होता था वहां पर। राइट फ्रॉम जो मंदिर का गेट था, मेन गेट से लेकर के पूरे मंदिर को मैग्नेट से बैलेंस किया हुआ था, जिससे मूर्ति बैलेंस थी। तो मतलब यहाँ मेरा कहने का है कि बेटे, कि हमारा पास जो जो बेसिकली जो यहाँ क्या आ रहा है, इक्वी मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्रिएट हो रहा है। मैंने क्या बताया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, हर जगह डिफ्लेक्शन क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? Yes, sir. चलिए पढ़िए इसको। Properties of magnetic field lines. Tangent to a magnetic field line at any point shows the direction in which the north pole of magnetic needle points when placed at that point. That is, the direction of magnetic field at that point. The direction of magnetic field line at any point gives the direction of the magnetic force on a north pole place at that point. Magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and end at its south pole, because the direction of magnetic field lines is the direction of force on a north pole. So, outside magnet, magnetic field lines are directed from north pole to south pole, and inside magnet, it is directed from south pole to north pole. A magnetic field line is a closed continuous curve. The degree of closeness of the field line depends upon the strength of the magnetic field. Stronger the field, closer the lines. The magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet, but they are widely separated at other places. It indicates stronger magnetic field at poles than in the middle. The magnetic field lines never intersect each other. Reason: the resultant force on a north pole at any point can be only in one direction, but if they intersect, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions. That is, resultant force on north pole placed at that point will be along two directions, which is not possible. Parallel and equidistant field lines represent a uniform magnetic field. वेरी